Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to Beauty Bee Spy. How are you doing? Thank you so much guys मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। So guys, इस वीडियो में मैं एक ब्रिटिश ड्रामा थ्रिलर मूवी कैलिबर को बयान करूंगी। कैलिबर के डायरेक्टर हैं मैट पेल्मर। कैलिबर के मेन लीड रोल हैं जैक लॉडेन और मार्टिन मैकैन। कैलिबर इस स्टोरी पर बेस्ड है दो बेस्ट फ्रेंड्स की हंटिंग ट्रिप नाइटमेयर में बदल जाती है। अब इन दोनों के पास एक ही ऑप्शन था कि वो पागलपन का मुजाहिरा करें या फिर नॉर्मल बिहेव करें। कैलिबर पहले एडिनबर्ग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रिलीज हुई और बाद में कैलिबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई 29 जून 2018 में। IMDb पर कैलिबर को मिले हैं 6.8 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटोज पर कैलिबर 95% फ्रेश है और इसका ऑडियंस स्कोर है 74%। कैलिबर का मेटाक्रिटिक स्कोर है 76। गाइस, अगर आपने ब्यूटी बी स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। ओके गाइस, लेट्स गो टू रिवील द मूवी। मूवी की बिगनिंग होती है एक बिजनेसमैन मार्कस पर। मार्कस अपने बोर्डिंग स्कूल मेट और फ्रेंड वॉन को उसके घर से पिक करने के लिए आता है। वॉन और मार्कस एक दूसरे से बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं और मार्कस वॉन को मुस्तकिल मुबारकबाद दे रहा था। यहाँ हम ऑडियंस को मालूम चलता है कि वॉन की फियांसी प्रेग्नेंट है और वॉन बहुत जल्द फादर बनने वाला है। ऊप्स, यहाँ मैं ये बताना भूल गई कि ये दोनों दोस्त हंटिंग पर जा रहे थे स्कॉटिश हाईलैंड्स में। वॉन ने इससे पहले कभी हंटिंग नहीं की थी, जबकि मार्कस अपने पेरेंट्स के साथ बचपन में हंटिंग पर जाता रहा था। ऑनेस्टली गाइस, स्कॉटिश हाईलैंड्स काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है, लेकिन ये कितना खूबसूरत है आप लोगों को इस मूवी में आगे मालूम चलेगा। खैर, ये दोनों BFF जाते हैं एक होटल। रात में ये दोनों एक विलेज पब में जाते हैं। वहाँ इन दोनों गाइस की मुलाकात होती है एक विलेज कम्युनिटी लीडर लोगैन से। यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि वॉन थोड़ा मिलनसार बंदा था और मार्कस थोड़ा चिड़चिड़ा किस्म का इंसान था। लुगैन इन दोनों दोस्तों से इसलिए दोस्ती बढ़ाना चाहता था क्योंकि विलेज की इकोनॉमी वीक चल रही थी और मार्कस एक बिजनेसमैन था, सो मार्कस के काफी हाई लेवल कॉन्टेक्ट्स थे। खैर, पब में दो यंग वुमेन्स आ जाती हैं, कारा और लूना। अब ये दोनों वुमेन्स इन दोनों दोस्तों के अंदर इंटरेस्ट ले रही थी। शायद ये वजह भी हो सकती है कि ये दोनों विजिटर्स थे। इन दोनों वुमेन्स के साथ ड्रिंकिंग और डांस करने के बाद मार्कस कारा को लेकर पब से चला जाता है। वॉन उनके साथ आना चाहता था, लेकिन मार्कस उसे वहीं स्टे करने के लिए बोलता है। वॉन लूना के साथ था और लूना वॉन से उसकी और मार्कस की फ्रेंडशिप के बारे में पूछती है, जिस पर वॉन का जवाब था कि वो और मार्कस 15 ईयर्स से फ्रेंड्स हैं। ये बातें चल ही रही होती हैं कि अचानक लूना वॉन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वॉन उसे बताता है कि वो फादर बनने वाला है। लूना इन सब को हल्का लेती है और ये दोनों एक और ड्रिंक ले लेते हैं। नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग मार्कस वॉन को जगाता है और ये दोनों हंटिंग के लिए जाते हैं, लेकिन वॉन अभी भी नशे में था। रास्ते में वॉन मार्कस से पूछता है कि क्या उसने वॉन के ड्रिंक में कोकेन मिलाई थी। फॉरेस्ट पहुंचने के बाद वॉन को याद आता है कि वो अपने राइफल के बुलेट्स लेना भूल गया है जल्दी में। मार्कस उसे बेफिक्र करता है और अपनी एक राइफल वॉन को यूज करने के लिए दे देता है, जबकि ये रूल्स के खिलाफ है कि किसी इंसान की गन कोई और यूज करे। लेकिन इन दोनों को क्या फिक्र थी, हंटिंग पर इन दोनों को एक खूबसूरत डियर दिखता है। मार्कस वॉन को फोर्स करता है कि वो इस डियर का शिकार करे, जबकि वॉन डर रहा था क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था। वॉन अंदाजन डियर के हेड पर बिल्कुल सही एम करता है और शूट करता है। यहाँ मुझे मासूम डियर के कुर्बान होने पर अफसोस हो रहा था, लेकिन इसी अफसोस में हम ऑडियंस देखते हैं बुलेट डियर के हेड पर लगने के बजाय एक यंग बॉय के हेड पर लग जाती है। ये सीन बहुत हॉरिबल था और ऐसा महसूस हो रहा था कि इस मूवी में सब ठीक चल रहा था, अचानक ये ट्विस्ट कहाँ से आ गया। खैर, वो टीनेज बॉय वहीं मर जाता है। वॉन और मार्कस एकदम सख्ते में आ जाते हैं। वॉन उस बॉय को देखने के लिए जाता है कि शायद वो जिंदा हो, लेकिन मार्कस उसे रोक रहा था। अचानक उस बॉय के फादर सैमी नाम पुकारते हुए उसे बुला रहे थे। जब सैमी के फादर अपने बेटे को मरा हुआ देखते हैं, फॉरेस्ट में उनके गम के मारे चीखने की आवाजें आ रही थी। वॉन उससे माफी मांगता है, लेकिन वो वॉन पर अपनी राइफल पॉइंट कर देता है उसे मारने के लिए।
लेकिन मार्कस उसके हेड पर फायर करता है वॉन को सेव करने के लिए। वॉन को किसी मासूम की जान लेकर अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी थी, इसीलिए वो चाहता था कि वो इस इंसिडेंट के बारे में पुलिस को सब सच बता दे, लेकिन मार्कस उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि पुलिस इन दोनों को एज अ मर्डरर अरेस्ट कर लेगी। मार्कस इन दोनों बॉडीज को हाइड करता है और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। मार्कस वॉन को किसी और जगह हंटिंग करने के लिए मनाता है। मार्कस और वॉन जाते हैं पेट्रोल पंप स्टेशन और उसके ओनर से कहते हैं कि लुगैन ने कहा है कि आज कोई हंटर इस एरिया में नहीं आया था। वॉन अभी भी उन मासूम लोगों को मारने पर सदमे में था, जिस पर मार्कस उसे कन्विंस करता है कि उसने ये सब हम दोनों को सेव करने के लिए किया है और मिडनाइट हम उन डेड बॉडीज को दफन कर देंगे। ये दोनों विलेज वापस आते हैं। डिनर के दौरान इन्हें लुगैन मिलता है और लुगैन के साथ उसका भाई एल भी था। ये दोनों पहले तो मना करना चाहते थे, लेकिन सब नॉर्मल दिखाने के लिए ये दोनों उनसे मिल लेते हैं। लुगैन मार्कस से इन्वेस्टर्स का तकाजा करता है उनकी कम्युनिटी के लिए, जिस पर मार्कस मान जाता है। वॉन सब नॉर्मल साउंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपनी इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। खैर आधी रात को ये दोनों दोस्त फॉरेस्ट जाते हैं बॉडीज को दफनाने के लिए। अचानक मार्कस को याद आता है कि इन बॉडीज में जो बुलेट्स हैं वो मार्कस की राइफल की हैं। इन केस पुलिस को ये बॉडीज मिल गई तो मार्कस मुश्किल में फंस जाएगा। सैमी के फादर की बुलेट ट्री में जाकर लगी थी और मार्कस जब सैमी के हेड पर से बुलेट निकालता है उसे वॉन मुस्तकिल मना कर रहा था, लेकिन मार्कस सिर्फ यही कहता है कि वो फंस जाएगा। बॉडीज को दफनाने के बाद ये लोग फॉरेस्ट से निकल जाते हैं। सुबह बस होने ही वाली थी। ये दोनों होटल पहुंचते हैं, लेकिन इन दोनों को होटल ओनर का बेटा देख लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों दोस्त निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन लुगैन का बड़ा भाई ब्रेन इनका सफर रोक लेता है। मार्कस के जीप के टायर्स को पंचर करके और वो मार्कस को बहुत मारता है क्योंकि मार्कस ने ब्रेन की बेटी कारा से हुकअप किया था और उसे कोकेन भी दी थी। ब्रेन मार्कस को बस मारने ही वाला था। लुगैन सब सॉर्ट आउट कर देता है। लुगैन मार्कस की कार गैरेज पहुंचा देता है और कार को रिपेयर होने में 1 दिन का टाइम था। गैरेज ओनर के इन्फो से ये दोनों बाहर जाते हैं टैक्सी ड्राइवर से मिलने, लेकिन टैक्सी ड्राइवर इतना ड्रंक था कि वो ड्राइव नहीं कर सकता था। बार के अंदर लुगैन के ऑर्डर्स पर ब्रेन को इन दोनों लड़कों से माफी मांगने के लिए कहता है। ब्रेन गुस्से में इन दोनों से माफी मांग लेता है। मार्कस की नोज ब्लीड कर रही थी, इसी वजह से वो टॉयलेट जाता है। वॉन वहाँ अकेला होता है। लूना और एल वॉन को बताते हैं कि सैमी लुगैन का नेफ्यू और ब्रदर इन लॉ मिसिंग है। वॉन के सुनकर ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वॉन और मार्कस ने इन विलेजर्स की दहशत को देख लिया था। एल को मार्कस पर शक हो रहा था क्योंकि जैसे वो सैमी की मिसिंग का सुनता है वो घबराहट के मारे वहां से जाने का बोलता है। उसी रात लुगैन इन दोनों दोस्तों को सैमी और सैमी के फादर को सर्च करने में मदद मांगता है। अब ये दोनों मना भी नहीं कर सकते थे, वरना इन विलेजर्स का शक डायरेक्ट इन पर जाएगा। इसी वजह से ये दोनों मान जाते हैं। लेकिन मजे की बात ये थी कि इस सर्चिंग में डॉग्स भी थे। फॉरेस्ट पे बहुत सर्च करने के बाद डॉग्स को दफन सैमी और उसके फादर की डेड बॉडीज मिल जाती हैं। अब ये दोनों बहुत डर गए थे, इसी वजह से ये दोनों वहां से भागते हैं, लेकिन ब्रेन इन पर फायरिंग करता है, जिसकी वजह से मार्कस की जीप की फ्यूल टंक लीकेज हो जाती है और जीप थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। ऑनेस्टली इन दोनों को भागना नहीं चाहिए था, उनको सिर्फ बॉडीज मिली थी। ये नहीं मालूम था कि इन दोनों ने एक्सीडेंटली इन दोनों को मार दिया है। जब इन विलेजर्स को इन पर शक खत्म हो जाता तो ये चुपके से स्कॉटिश हाईलैंड छोड़ सकते थे। खैर ये मेरी थॉट है। एनीवेज जीप रुक गई थी, इसीलिए ये दोनों फॉरेस्ट की तरफ भागते हैं, लेकिन बदकिस्मती से एक डॉग वॉन की लेग को बुरी तरह जख्मी कर देता है और मार्कस वहां से भाग जाता है। वॉन पकड़ा जाता है। ब्रेन वॉन को बहुत बुरी तरह मारता है, लेकिन लुगैन ब्रेन को रोकता है क्योंकि ब्रेन वॉन को मार ही देना चाहता था, जबकि लुगैन का कहना था कि ऐसा करने से कोई हमारे विलेज विजिट करने नहीं आएगा। वॉन राजी था पुलिस को सब सच बताने के लिए, लेकिन लुगैन का कहना था कि ये अपने स्टेटमेंट चेंज भी कर सकता है, इसी वजह से पुलिस हमारे विलेज में इन्वेस्टिगेट करेगी और इन दोनों को मारना सही नहीं, बल्कि इन दोनों को इसकी सजा मिलनी चाहिए। ये सब डिस्कशन कर ही रहे होते हैं, एक आवाज आती है कि मार्कस मिल गया है और उसको एक गोदाम में लॉक किया हुआ है। ओके गाइस, लेट्स गो टू रिवील द एंडिंग।
नेक्स्ट मॉर्निंग लुगैन वॉन को एक आखिरी शर्त देता है कि वॉन को मार्कस को मारना होगा, वरना ब्रेन मार्कस के साथ वॉन को भी मार देगा। वॉन ये बात सुनकर एक शौक में था कि वो अपने बीएफएफ को कैसे मार सकता है, और मार्कस वॉन की तरफ एक लाचार इंसान की तरह देख रहा था। लुगैन वॉन को कहता है कि वो अपनी फियांसी और अपने अनबॉर्न चाइल्ड के बारे में सोचे। ब्रेन वॉन की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है। वॉन की आंखों में आंसू थे और वो मार्कस पर गन पॉइंट करता है और उसे मार देता है। मूवी की लास्ट सीन में विलेजर्स मार्कस की जीप को छुपा देते हैं। लुगैन वॉन को इंस्ट्रक्ट करता है कि वॉन के फियांसी वॉन को पिक करने के लिए आ रही है, और अगर इन केस पुलिस मार्कस के बारे में पूछे तो उन्हें कह देना कि मार्कस नॉर्थ की साइड गया था। और लुगैन ये भी कहता है कि स्टेटमेंट देना, लेकिन सिंपल और कन्विंसिंग। वॉन की फियांसी आ जाती है और वॉन वहां से चला जाता है। कुछ अरसे के बाद अब एक ट्रॉमाइज्ड वॉन अपने बेटे के रोने पर जाग जाता है। वॉन उसे कडल करता है। सडनली वॉन एक हॉन्टेड तरह से कैमरे में देखता है। हम ऑडियंस इंतजार करती है कि सीन आगे बढ़ेगा, लेकिन स्क्रीन फेड हो जाती है। दी एंड। सो गाइस, जहाँ तक इस मूवी की एंडिंग की बात रही तो वो काफी अनप्रेडिक्टेबल थी। वॉन मार्कस को मार देता है सिर्फ अपने फियांसी और अनबॉर्न चाइल्ड के डर से। जैसे कि इस मूवी के लास्ट में बताया जाता है कि वॉन एक हॉन्टेड लुक में आ जाता है। ये सीन थोड़ा स्केरी था क्योंकि वॉन अब पूरी लाइफ अपने चाइल्ड के फ्यूचर से डरता रहेगा, क्योंकि जो भी उसने मार्कस के साथ किया जिंदगी भर वॉन को इस बात का गिल्ट तड़पाता रहेगा। मुझे इस मूवी में सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये टिपिकल ड्रामा मूवीज की तरह नहीं थी। इस मूवी में रियलिटी पर बात की थी कि वॉन ने मार्कस को मार दिया, और ये मूवी हैप्पी एंडिंग में शामिल नहीं हुई थी। जैसे रियल लाइफ में भी इंसान को अपनी लाइफ सबसे ज्यादा प्यारी होती है, लेकिन मुझे इस मूवी का डार्क साइड ज्यादा पसंद नहीं आया कि वॉन अपने बीएफएफ को मार देता है सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, जबकि मार्कस ने वॉन के जान बचाने के लिए ही सैमी के फादर को मारा था। मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया था कि लुगैन ने वॉन को इंस्ट्रक्ट तो कर दिया था कि पुलिस को ये सब स्टेटमेंट दे देना, लेकिन वॉन इस हालत में नहीं था कि वो पुलिस से कुछ भी छुपाएगा, और अगर वो कॉप्स को कुछ ना भी बताए तो कॉप्स के हाथ वॉन लग ही जाएगा। यहाँ एक और सवाल पैदा हो जाता है कि लुगैन ने इन दोनों बीएफएफ्स को क्यों नहीं मारा साथ। बहुत सारी ऑडियंस का मानना था कि लुगैन ने वॉन को बचाने के लिए ये सब किया था, या उसे वॉन पर रहम आ गया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। लुगैन को बस इन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स का खून विलेजर्स के सर पर नहीं डालना था। उसे मालूम था कि अगर ब्रेन ने इन दोनों को मार दिया तो पुलिस इन विलेजर्स पर शक करेगी, क्योंकि दोनों लड़के स्कॉटिश हाईलैंड में हंटिंग पर आए थे, और उसे ये भी मालूम था कि वॉन बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। इसी वजह से उसके हाथ मार्कस को मरवा दिया। इन विलेजर्स का बदला भी पूरा हो गया और इन दोनों दोस्तों को इनके करने की सजा भी मिल जाएगी। जहाँ तक हंटिंग की बात रही, मुझे ये चीज ज्यादा पसंद नहीं, क्योंकि हंटिंग की वजह से नेचर की साइकिल खराब हो रही है और इसका अंजाम भी बहुत बुरा हो सकता है, जैसे इस मूवी में हमें बताया गया है। ये मूवी बेस्ट फीचर मूवी है 2018 की। ये मूवी बॉलीवुड मूवी एनिश 10 से बहुत मिलती जुलती है। एनिश 10 में अनुष्का शर्मा ने बहुत खूब काम किया है। इस बात को मैं इस दावे में जस्टिफाई करूंगी कि आप कोई नई जगह जाते हो, वहाँ के लोगों का मालूम नहीं होता कि वो नेचर वाइज कैसे हैं, और कभी कभी इंसान किसी मुश्किलात में भी फंस जाता है। मैं इस स्केरी मूवी को 4 स्टार्स दूंगी आउट ऑफ 5। डियर फ्रेंड्स, आप लोग मुझे ऐसी मूवी सजेस्ट कर सकते हो जिस पर आप लोगों को लगे कि मुझे उन मूवीज पर रिव्यू देना चाहिए। ओके गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।